क्या घी तो घी होता है ना। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आप सभी भाई बहनों के तरफ से जो सहयोग, अनुभव, आशीर्वाद, मार्गदर्शन जो मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। और आज हमारे बीच में रिया बहन हैं, दीदी मुंबई से एज ए नर्स, प्राइवेट नर्स की सेवा देती हैं अपनी जीवन यापन करने के लिए। तो जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे रसोई घर की डंका, होम्योपैथ की डंका और आयुर्वेद की डंका बजाने का पूरा प्रयास करती हैं। उन्हीं प्रयासों में अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने पर्सनल व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेजा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियो के बजाय दीदी यहाँ चैट में उपलब्ध हैं, तो दीदी खुद ही बताएंगी कि किस तरीके से कैंसर रोगी जिसके कीमो के बाद उसका शरीर में मतलब जो सूजन आई थी और सूजन की समस्या घी कितनी जल्दी ठीक कर दिया। दीदी, स्वस्थ समृद्ध परिवार का मंच आपके लिए हाजिर है, आप अपना अनुभव शेयर करें। वंदे मातरम। जी भैया, सभी को भाई बहनों को नमस्ते मेरी तरफ से। और मेरा परिचय तो भाई ने आपको बता ही दिया है, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा परिचय कर दिया है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब से ये ग्रुप में ज्वाइन हो गई हूँ ना, मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे भाई बहन मुझे मिले हैं कि जो कभी भी फोन करो तुरंत उठाते हैं और आंसर भी देते हैं। और मेरी तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी तो क्या बोलते हैं, टेस्ट मनी है, गवाही है बोलते हैं ना। तो चमत्कार तो मेरे लिए तो बहुत कुछ हुए, दीदी के लिए, भाई, मेरे भाई के लिए, मेरे मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुद मेरे ऊपर मैंने बहुत चमत्कार किए हैं आयुर्वेदिक से। और आज तो मैंने मीन्स आज के नहीं, 2 दिन 3 दिन की पहले की बात है। मेरा पेशेंट था ड्रेसिंग का, तो मैं उसके पास गई थी। तो उसके मैं रात को 7-8 बजे कुछ गई थी ड्रेसिंग के लिए। और दोपहर को ही कुछ बात चल रही थी दोनों की, पेशेंट पेशेंट की, कि मुझे ना ऐसा ऐसा कीमो देने के बाद फोटो पे पूरा सूजन आ गया है, होठ खोलने को नहीं हो रहे हैं, लाल लाल हो गए हैं, तो क्या करे करके। तो फिर मैं शाम को जब भी गई ड्रेसिंग के लिए, तो मुझे बोले मेरा ड्रेसिंग तो हो गया है मैडम, आप जरा सामने वाले से बात करो ना, क्योंकि वो आपको पूछ रही थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पूछ लो जब पूछना है आपको। तो सामने पेशेंट भी आए, उसके हस्बैंड भी आए। तो मुझे कहने लगे दीदी अभी क्या करें हम लोग, अभी तो हम लोग रात हो गई है, अभी टाटा हॉस्पिटल में कभी जाएंगे, और कीमो लगाया है इसको और इतना तकलीफ हो गया है उसको, अभी खाने पीने के लिए, मुंह खोलने के लिए नहीं हो रहा है, बात करने के लिए नहीं हो रहा है, कीमो दिया है तो ये उसका साइड इफेक्ट आ गया है। तो मैंने बोला भाई देखो आपके पास क्या पड़ा है, अभी घी पड़ा है, क्योंकि वो रहते हैं गुरुद्वारा में, तो उनके पास बहुत कम चीजें रहती है। तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई आपके पास घी का डब्बा है, तो बोला हाँ घी तो लाए हमने। तो बोला एक काम करो, अभी रात को आप घी लगा लो और सो जाइए। और दूसरे दिन सुबह में वापस उसने कंटिन्यू किया, 2-3 बार लगाया। और मैं गई कल शाम को, तो मुझे बता दिया उन्होंने कि आपके घी ने तो चमत्कार कर दिया, आपका जो खाली घी लगाया हमने, तो सारा सूजन, सारी तकलीफ इतना नॉर्मल हो गई थी, और हंस रही थी और मुझसे बात कर रही थी। बोला दीदी घी का कमाल देखो आपके, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला मैंने तो ऐसा, सुनते हैं ना अभी एक दूसरे से कि घी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने तो उसको यूं ही बोल दिया था। लेकिन काफी सारा उसने जो बोला मुझे, तो मुझे लगा नहीं सही में, लेकिन उसके पास घी कौन सा था मुझे नहीं पता है, बट घी था, तो उसने वो लगा दिया। तो आयुर्वेदिक में सादा जो अपने घर पे जो भी कुछ है ना, ऑर्गेनिक ही चाहिए और अच्छा ही चाहिए। फिलहाल अपने को अर्जेंट है, तो अपने घर में जो पड़ा है विश्वास करके लगा दो। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, आपके अंदर से बीमारी को जड़ से क्या, आधा तो वो उधर ही खत्म करती है, और लगाने के बाद जो बचता है आधा, वो तो यूं ही निकल जाता है। बस विश्वास करो, सामने वाले ने जो बोला है उसके ऊपर विश्वास करो और वो दवाई ले लो, चाहे वो घर का पानी ही क्यों ना हो, पी लो वो टाइम के लिए, आपको दवाई का असर करेगी वो, क्योंकि सामने वाला का वो उतना ही विश्वास रहता है वो बंदे का आपके लिए। तो मैंने उनको मेरा विश्वास से बता दिया, क्योंकि मैं बहुत सारा चाट में सुनती हूँ कि घी बहुत काम करता है, घी बहुत काम करता है। जो अपनी नीलम माता जी भी है वो भी बोलती बार बार घी 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 करके। तो मैं उनको ऐसे ही बोल दी कि आप भी घी का प्रयोग करो, 2-3 बार लगा दो और मुझे बता दो करके। और बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत खुश हो गई। तो कल तो मुझे नहीं मिला आपको बोलने के लिए, बट मुझे अभी याद आया, तो मैं बाहर गई थी, तो मैं रास्ते में ही मैंने रिकॉर्डिंग किया, और मैंने तुरंत भैया को भेज दिया, मैं बोला आपस में भूल ना जाओ कहीं। तो ये चमत्कार घर में है, अपने अपने पास है। मेरे घर में तो सारी दवाई मैंने हटा दी है, खाली अपना जो भी होम्योपैथिक कुछ भैया बोलते हैं वही लाके रखती हूँ। और जो भी घर का है ना अपना गरम मसाले वाला, वो सब लाके रखी हूँ।
तो यही मेरा एक टेस्ट मनी है पेशेंट के लिए और पेशेंट का भी मेरे साथ में। भैया आप म्यूट पे अगर आप बोल रहे हो तो 2 मिनट है। जी भैया। मुझे लगा भैया बोलेंगे कुछ बट बोल नहीं रहे हैं। हाँ, जी आ जी गया। धन्यवाद जी धन्यवाद दीदी आपके इस अनुभव के लिए और हमारे रसोई घर की घी की ताकत को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आजकल के चल रहे षड्यंत्र में हमें दूध, घी, दही इन सबसे दूर किया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं महानुभाव हमारे, जो हमारे हमारे को हमारी उन्हीं परंपराओं की वजह से ये कहते थे कि भाई दूध दही घी खा पट्ठा बन, मतलब और जो जिसका शरीर मजबूत है ना, उसके शरीर में व्याधियां आ ही नहीं सकती। अगर व्याधियां आएगी भी तो ज्यादा देर टिक नहीं सकता, मजबूत शरीर में कहाँ टिकेगा। जो मजबूत होता है उससे तो ऐसे भी मतलब दुश्मन भी दूर से ही मतलब फुफकार के चला जाता है। जैसे घर में पहले पुराने जमाने में लड़ाई झगड़ा होता था, तो जिसके घर में 6 बच्चे होते थे ना, 6-7, तो उसके घर से कोई लड़ाई करने भी नहीं जाता था। कहता यार वो 6 भाई बहन है, अगर गलती से एक एक लाठी भी दिया तो 6 लाठी पड़ेगा। तो कहने का मतलब मजबूती का कितना महत्व है। और जो मजबूती, असली मजबूती जो है ना, ताकत शरीर में, वो दूध दही घी से ही आता है। और क्योंकि ये सबसे साधारण है, सबसे साधारण तरीके से, क्योंकि पुराने जमाने में आज हम बादाम अखरोट, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने अपने जीवन में बादाम अखरोट ये सारी चीजें दिल्ली आके ही देखा था, सुना था। नहीं तो उससे पहले हमें बादाम की जगह पे मूंगफली को बेदाना बेदाना कहते थे, तो मूंगफली हमारे लिए बादाम जैसा था। और छुआड़ा वगैरह कभी कभार देखने को मिलते थे, वो भी। और नारियल का, सूखा नारियल का गोला भी हमें तब मिलता था जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, उनमें प्रसाद के रूप में होली दिवाली पे ऐसे मिलता था। तो आज इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारे फ्रूट्स खा के भी उतनी ताकत नहीं है। और पहले की अगर ताकत थी तो कहाँ थी, किससे ताकत था? दूध दही घी से था। अब जरूरत है कि उसको भी शुद्ध करें, अपने आप में जितना ज्यादा से ज्यादा शुद्ध चीजें मिले वो बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद अभी सेंटर पे कोई बहन आए हुए हैं, उनसे बात करके मैं पुनः आता हूँ एक और आश्चर्यजनक मतलब अनुभव के साथ, कि किस तरीके से 4 दिन के अंदर में ऐसी ताकत आई कि वो सारे के सारे उनके घर वाले भी हैरान परेशान हैं। वो आपको मैं अभी शेयरिंग करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ही है, उस मैसेज को पढ़ के बताऊंगा। जब तक आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं जरा दीदी जो आई हैं सेंटर पे, उनका उनकी समस्या का निदान करूं। वंदे मातरम। बार बार कफ की परेशानी होती है, इसके लिए क्या करें कि सर्द गर्म और एलर्जी नहीं हो? वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम भैया। जी भैया, वंदे मातरम। ये सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी इसके लिए पूछ रहे हो? जी जी, बार बार इससे होता है कि एक बार छूटता नहीं है, दूसरा बार फिर हो जाता है। कब से है, आपको या किसी और को है? ना हमको ही, तो मैंने फिर परसों से, इसके लिए मैंने परसों से ऐसा लग रहा है कि हमको मैंने कफ मैंने परेशान करेगा। अच्छा, इसके लिए सबसे तो ये सरल सा उपाय, दालचीनी लो, आधा चम्मच पाउडर, एक दालचीनी। चम्मच
ये चाटो दिन में 3-4 बार। तीन और चार बार। हाँ, और दूसरा इतना ये है कि जैसे थोड़ा सा अजवाइन, जैसे गोविंद भाई भी बताते हैं, अजवाइन है, और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा 4-5 बूंद उसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा अदरक, 2-3 काली मिर्च डाल के वो सारे कूट के अच्छे से वो चाटना है। वो दिन में 2-3 बार चाट लो तुरंत लग जाएगा। जी ये करोगे, और ये उपाय तो खैर बहुत सारे हैं। अगर जैसे जी। जी शाम को दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी और सौंफ डाल के ले लोगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। जी। जी कोई भी कर लो जो अच्छा लगे, सभी जी। के जी रिजल्ट है। जी हाँ। जी। जी धन्यवाद भैया। तो अरुण भाई आ जाइए बीच में, मुझे लगता है भैया का कोई कॉल आ गया है। हाँ भैया बोल के गए हैं, किसी कोई आया है उससे मिलने के। विष्णु जी कैसा लग रहा है आपको? मतलब वंदे मातरम भाई। कॉन्सेप्ट है स्वसमृद्ध परिवार का, या जो स्वदेशी चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, भाई कुछ? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जुड़ा तो मैं इस ग्रुप से बहुत पहले से था। मतलब ये, मतलब जैसे टेलीग्राम पर मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था इसे, लेकिन किसी भी कारण से मुझे ये पता नहीं था कि ये रोजाना प्रोग्राम होता है। तो जी हाँ अब जी। ये, जैसे जिस दिन से मुझे मालूम पड़ा है तो फिर उस दिन से मैं रोजाना समय निकालता हूँ। इस समय पे तो मैं मतलब फ्री रहता था, और वैसे ही कॉल करना, इस किसी से बात करना, ऐसे टाइम पास करता था। तो ये बहुत अच्छा, दोनों फायदे हो गए। वो कॉल वाला सिस्टम भी कट हो गया, और नॉलेज दिन पे दिन नए नए अनुभव मिल रहे हैं, और मैं भी प्रयोग करता हूँ इनका तुरंत। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक छोटी सी एक पूछना चाह रहा था मैं आपसे। जैसे एक बहन है, उसका उम्र ऐसा ही है 20-22 के आसपास, उसको लंग्स में दिक्कत है। लेकिन कारण ये है कि वो दूध वगैरह जैसे बताता हूँ वो लेते नहीं है। वो बीआरसी सर की डाइट ही फॉलो करते हैं बहुत लंबे समय से। तो मैं उसको, बहन को, ये पूछ रहा था आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज बहुत स्लो आ रही है और कट कट होके आ रही है। कि नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो उसके लिए पूछ रहा था मैं, उसके लंग्स में दिक्कत है। दीपक भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। भैया एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी गोविंद भैया, आप बोलो बोलो। भैया आप क्या कह रहे थे विष्णु जी, कि मुझे कुछ पूछना था, मैंने सुना नहीं, मेरा वो एक्चुअली। ये बोलिए पूछ रहा था, बोलिए।
इनको लंग्स की दिक्कत है। उसको क्या है, कुछ लंबे टाइम से है और पिछले लगभग 1.5-2 साल से। और उसको एक दिक्कत, फिलहाल ये दिक्कत आती है कि जैसे वो सुबह 3-4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उसकी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। और मैंने उन्हें, ये वाला भैया गोविंद भैया से ही आप कंफर्म करना एक बार। हाँ, तो मैंने उनको वो थोड़ा सा जैसे वो नशे लेने के लिए और वो बोला है, अब कल देखते हैं क्या रहता है। ठीक है भैया, देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, 90% काम मन पे करना है, 10% औषधि पे, ठीक है। नहीं, वो बस घर से इस ही चीज करना का है। ध्यान रखिए। मैं भी उनको साथ में ले लूँ। मैंने उनको वो दालचीनी, शहद और जो ये बताते हैं अजवाइन, गुड़, अदरक, ये वगैरह, कुछ रिलीफ तो है, 5-7% जो भी जी। बताया। तो वो सुबह सुबह जैसे रनिंग रोज होती है तो उस समय के लिए मैंने बोला यार अजवाइन का, अजवाइन और वो बताते ना भाई, अजवाइन और थोड़ा सा कलौंजी, कपूर, वो लेके मैं नस से लो। अब कल देखते हैं, जब कल रात होगा। गोविंद भैया क्या हुआ?